साथियों सुप्रभात। सभी को नमस्कार। अपनी भी किस्मत का सूरज भी निकलेगा, एक दिन जन्नत अपने कदमों में होगी। एक दिन दुनिया में अपना भी सिक्का उछलेगा, उस दिन हेड्स भी अपना होगा और टेल्स भी। जी हाँ साथियों, एसपी हिंदी साहित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरुआत करते हैं भारतीय काव्यशास्त्र से। प्रश्न संख्या 1। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये मेरा सभी से विनम्र निवेदन रहेगा। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। शब्दार्थो संहितो काव्यम उक्ति किसकी है? शब्दार्थो संहितो काव्यम। भामह। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। उक्त कथन किसका है? आचार्य दंडी का। गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दो विद्यते। गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दो विद्यते। यह उक्ति किसकी है? आचार्य वामन। शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी। शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी। उक्त कथन किसका है? आचार्य कुंतक। तद्दोषो शब्दार्थो स गुणावलनकृति पुनः क्वापि। तद्दोषो शब्दार्थो स गुणावलनम कृति पुनः क्वापि। यह उक्ति किसकी है? आचार्य मम्मट। वाक्यम रसात्मकं काव्यम। वाक्यम रसात्मकं काव्यम। उक्त कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। यह कथन किसका है? पंडित जगन्नाथ। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात व वक्तृता का नाम कविता है। कथन किसका है? किसी प्रभाव उत्पादक मनोरंजक लेख, बात व वक्तृता का नाम कविता है। कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। कथन किसका है? बाबू गुलाब राय। कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कथन किसका है? कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कथन मैथ्यू अर्नाल्ड।
सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है, कथन किसका है? सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है, कथन किसका है? कॉलरिज। भारतीय काव्यशास्त्र में 3 काव्य हेतु कौन कौन से माने गए हैं? भारतीय काव्यशास्त्र में 3 काव्य हेतु कौन कौन से माने गए हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। काव्यालंकार ग्रंथ भामह और रुद्रट दोनों का है। प्रतिभा को काव्य का हेतु कौन स्वीकार करते हैं? प्रतिभा को काव्य का हेतु कौन स्वीकार करते हैं? भामह, पंडित जगन्नाथ। प्रतिभा को काव्य का हेतु कौन स्वीकार करते हैं? भामह, पंडित जगन्नाथ। काव्यदर्श किसकी रचना है? दंडी। काव्यदर्श दंडी। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? आचार्य वामन। प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु मानने वाले विद्वान हैं आचार्य भामह। प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु मानने वाले विद्वान आचार्य भामह। आचार्य भामह ने गुरु उपदेश को महत्व दिया। प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु मानने वाले आचार्य भामह। प्रतिभा आनंद अभियोग और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता देने वाले विद्वान हैं। प्रतिभा, आनंद अभियोग, जिसको अभ्यास भी कहते हैं, यानी प्रतिभा, अभ्यास और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता देने वाले विद्वान हैं आचार्य दंडी। प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु किसने स्वीकार किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु किसने स्वीकार किया? आचार्य वामन ने। आचार्य वामन का कथन भी है, कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्स्य बीजम। कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्स्य बीजम। कथन आचार्य वामन। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु किसने स्वीकार किया? आचार्य रुद्रट। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया आचार्य रुद्रट ने। शक्ति, जिसको प्रतिभा भी माना गया है, शक्ति, लोक शास्त्र का अन्वेषण तथा अभ्यास, काव्य के ये 3 हेतु किसने स्वीकार किए हैं? शक्ति, लोक शास्त्र का अन्वेषण तथा अभ्यास, काव्य के ये 3 हेतु किसने स्वीकार किए हैं? आचार्य मम्मट। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषण, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषण, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है। कथन किसका है? केशव मिश्र। प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नव में शालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा किसने कहा? प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नव में शालिनी प्रज्ञा
नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा किसने कहा? हेमचंद्र ने। प्रतिभा और व्युत्पत्ति। प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के श्रेष्ठ कर हेतु है। कथन किसका है? प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के श्रेष्ठ कर हेतु है। कथन किसका है? राजशेखर। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद स्वीकार किए? राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद स्वीकार किए, कार्यत्री भाव्यत्री। कार्यत्री और भाव्यत्री। रस गंगाधर, पंडित जगन्नाथ। रस गंगाधर किसने लिखा? पंडित जगन्नाथ। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किस विद्वान ने माना है? प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किस विद्वान ने माना है? महिम भट्ट। प्रतिभा को शक्ति माना है। प्रतिभा को शक्ति किसने माना? आचार्य मम्मट। नाट्य दुख से पीड़ित मानव को शांति देने वाला होता है। नाट्य दुख से पीड़ित मानव को शांति देने वाला होता है। यह काव्य प्रयोजन किसने माना? भरत मुनि। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन किसने माना? धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन किसने माना है? भामह। प्रीति या आनंद साधना, कृति अथवा यश प्राप्ति काव्य के 2 प्रमुख प्रयोजन माने हैं। आचार्य वामन। प्रीति अथवा आनंद साधना, कृति अथवा यश प्राप्ति काव्य के 2 प्रमुख प्रयोजन किसने माने हैं? आचार्य वामन। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ किसका है? आचार्य कुंतक। काव्य धर्मादि सिद्धि का साधन काव्य प्रयोजन किसने माना? आचार्य कुंतक। काव्य प्रकाश मम्मट। काव्य प्रकाश मम्मट। काव्य के 6 प्रयोजन यश, अर्थ, लोक व्यवहार, लोक मंगल, आत्म शांति, कांता समेत उपदेश किसने माना है? काव्य के 6 प्रयोजन यश, अर्थ, लोक व्यवहार, लोक मंगल, आत्म शांति, कांता समेत उपदेश किसने माने हैं? आचार्य मम्मट। तददोषो शब्दार्थो शब्दावलनम कृति पुनः क्वापि। तददोषो शब्दार्थो शब्दावलनम कृति पुनः क्वापि काव्य लक्षण किसका है? मम्मट। भामह ने प्रतिभा को क्या कहा? भामह ने प्रतिभा को क्या कहा है? शक्ति। व्युत्पत्ति का क्या अभिप्राय है? व्युत्पत्ति का क्या अभिप्राय है? शास्त्रीय ज्ञान। कौन सा आचार्य काव्य को शब्द मानता है? कौन सा आचार्य काव्य को शब्द मानता है? आचार्य भामह। आचार्य मम्मट का समय है 12वीं सदी। आचार्य मम्मट का समय 12वीं सदी। साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण
आचार्य विश्वनाथ। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ का समय है 17वीं शती। कौन सा आचार्य अलंकारवादी है? कौन सा आचार्य अलंकारवादी है? आचार्य दंडी। जो शब्द विधान हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचा दे कविता है। जो शब्द विधान हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचा दे कविता है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। Poetry is the best word in best order. Poetry is the best words in best order. यह परिभाषा किसकी है? कॉलरिज। नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र दुर्लभा। यह कथन किस आचार्य का है? नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र दुर्लभा। यह कथन किस आचार्य का है? अभिनवगुप्त। काव्य प्रकाश मम्मट। शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः किसका कथन है? आचार्य मम्मट। शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः किसका कथन है? आचार्य मम्मट। संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है भरत मुनि। भरत मुनि का समय है द्वितीय शती। द्वितीय शती। आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार भरत मुनि का समय द्वितीय शती। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद किसने कहा? नाट्यशास्त्र को पंचम वेद किसने कहा? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है 8। आचार्य भामह का समय है षष्ठ शती। आचार्य भामह का समय षष्ठ शती आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार। रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक किसे माना जाता है? रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक किसे माना जाता है? आचार्य दंडी। रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक आचार्य दंडी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। रीति संप्रदाय के मार्गदर्शक आचार्य दंडी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन। रीति संप्रदाय के मार्गदर्शक तो आचार्य दंडी है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन। रीतिरात्मा काव्यस्थ सिद्धांत किसका है? रीतिरात्मा काव्यस्थ सिद्धांत किसका है? आचार्य वामन। रीतिरात्मा काव्यस्थ सिद्धांत वामन। काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ किसका है? काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ आचार्य उद्भट। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। तंत्रालोक अभिनवगुप्त। तंत्रालोक अभिनवगुप्त। काव्य कौस्तुभ। काव्य कौस्तुभ भट्टतौत। काव्य कौस्तुभ भट्टतौत। ध्वनि विरोधी आचार्य थे। ध्वनि विरोधी आचार्य धनंजय। ध्वनि विरोधी आचार्य धनंजय। 10 रूपक ग्रंथ धनंजय का है। 10 रूपक धनंजय। व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना किसने की? व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना किसने की? महिम भट्ट।
व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट। सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना किसने की? सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना किसने की? भोजराज। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत तिलक, दशावतार चरित ग्रंथों के रचनाकार है क्षेमेंद्र। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत तिलक, दशावतार चरित ग्रंथों के रचनाकार क्षेमेंद्र। चंद्रालोक नामक अलंकार ग्रंथ की रचना किसने की? चंद्रालोक नामक अलंकार ग्रंथ की रचना किसने की? जयदेव। चंद्रालोक जयदेव। साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। एकावली ग्रंथ विद्याधर। प्रताप रुद्र यशोभूषण। प्रताप रुद्र यशोभूषण ग्रंथ किसका है? विद्यानाथ। वृत्तिवर्तिक चित्रमीमांसा तथा कुवलयानंद नामक ग्रंथों की रचना किसने की? अभय दीक्षित। वृत्तिवर्तिक चित्रमीमांसा तथा कुवलयानंद ग्रंथ किसके हैं? अभय दीक्षित। ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु शब्दार्थो काव्यम काव्य लक्षण किसका है? रुद्रट। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम काव्य लक्षण किसका है? वाग्भट। सहृदय हृदयाह्लादी शब्दार्थमय त्वमेव। सहृदय हृदयाह्लादी शब्दार्थमय त्वमेव काव्य लक्षण किसका है? आनंदवर्धन। सहृदय हृदयाह्लादी शब्दार्थमय त्वमेव काव्य लक्षण आनंदवर्धन। गुणवलनम कृतन च काव्यमेव वाक्यमेव काव्यम। गुणवदलम कृतन च वाक्यमेव काव्यम काव्य लक्षण राजशेखर। गुणवदलम कृतन च वाक्यमेव काव्यम काव्य लक्षण राजशेखर। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलम कृति। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलम कृति काव्य लक्षण किसका है? क्षेमेंद्र। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलम कृति काव्य लक्षण क्षेमेंद्र। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कथन किसका है? महावीर प्रसाद। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत। रसात्मक शब्दार्थी काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। रसात्मक शब्दार्थी काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। लोक व्युत्पत्ति काव्य प्रयोजन किसने माना? लोक व्युत्पत्ति काव्य प्रयोजन किसने माना? दंडी।
कोमल शब्द निबंत सुवृत, कोमल शब्द निबंत सुवृत अलंकारमय मोहनचित। कोमल शब्द निबंत सुवृत अलंकारमय मोहनचित। कथन किसका है? केशवदास। सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई, सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई। पंक्ति किसकी है? चिंतामणि। सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई। पंक्ति किसकी है? चिंतामणि। बतक हाउ रस में जूहे, बतक हाउ रस में जूहे कवित कहावे सोए। बतक हाउ रस में जूहे कवित कहावे सोए। कथन किसका है? चिंतामणि। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है? कुलपति मिश्र। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है? कुलपति मिश्र। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों की कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हल्फनामा है। पंक्तियाँ किसकी है? धूमिल। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों की कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हल्फनामा है। पंक्तियाँ किसकी है? धूमिल। कविता के दो भेद सहजा और उत्पाघ्या किसने कहा या किसने माना? प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाघ्या किसने किए? रुद्रट। लोको विद्या प्रकीर्णशय काव्यगानी उक्ति किसकी है? लोकोत्तर विद्या प्रकीर्णशय काव्यांगानी उक्ति किसकी है? वामन। लोको विद्या प्रकीर्णशय काव्यांगानी उक्ति किसकी है? वामन। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया? काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया? वामन। वामन ने। स्मृति, मति और प्रज्ञा। स्मृति, मति और प्रज्ञा बुद्धि के ये तीन प्रकार किसने माना? स्मृति, मति और प्रज्ञा बुद्धि के ये तीन प्रकार किसने माने? राजशेखर। प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है पंडित जगन्नाथ। प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है पंडित जगन्नाथ। प्रतिभा को नव नवोन में शालिनी प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? प्रतिभा को नव नवोन में शालिनी प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? भट्टतौत। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? अभिनवगुप्त। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा है? अभिनवगुप्त ने। शब्दार्थ शरीरम तावक काव्यम किसका कथन है? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसका कथन है? आनंदवर्धन। कवि की अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य है। कवि की अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य है राजशेखर।
अलंकार शेखर केशव मिश्र, अलंकार शेखर ग्रंथ केशव मिश्र। धवन्यालोकलोचन ग्रंथ अभिनव गुप्त, धवन्यालोकलोचन अभिनव गुप्त। सरस्वती कंठाभरण भोजराज, सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ भोजराज। अलंकार तिलक वाग्भट, अलंकार तिलक ग्रंथ वाग्भट। धन्यवाद साथियों। सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन रहेगा कि वो अंतरात्मा की आवाज़ से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।